Hello everyone, welcome to एजुकेशन टुडे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगर विदा बास्केट चैप्टर का दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इसका पहला पार्ट पढ़ाया। अब इसका दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। ये शरणार्थी बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, ये शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे और उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार नगरों में इकट्ठा हुए। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें स्थापित की। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और छोटी छोटी वस्तुओं को उन्होंने बनाया। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और इन बाज़ारों में वो अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी क्राउडेड, जो पहले से ही व्यापारियों से भरी थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, और ये लोग लाइनों में बने हुए कपड़े और घास के और छप्परों के घरों में रहते थे। द पीज नट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, और इन्हीं शरणार्थियों के बीच कुछ किसान हैड बीन accustomed to little all their lives for the annual income for an agriculture family does not exceed on an average $100 a year. $100 a year. इन शरणार्थियों में जो किसान थे, वे अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि एक किसान की सालाना आमदनी औसत $100 से अधिक नहीं है। साधारण श्रमिक की औसत आय प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स डे और लेस देन $1 अ वीक। मतलब एक जो साधारण बिना हुनर वाला मजदूर होता है, उसकी जो इनकम होती है रोज़ की या एक सप्ताह की, उनकी इनकम, इन किसानों की जो इनकम थी उससे भी कम थी। देयर इज़ 1 मील अ डे, और इनके एक दिन का जो इनका खाना होता था उसमें एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के का एक टुकड़ा या फिर एक रोटी आप बोल सकते हो, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, और थोड़े से दूध के साथ दाल का एक कटोरा, पर हैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, शायद उसमें बकरी के दूध का पनीर होता था। इनके पूरे दिन में जो इन्हें खाना मिलता था उसमें एक प्याज, रोटी और एक दाल का कटोरा, उसके साथ कुछ दूध या फिर बकरी के दूध का बना पनीर का छोटा टुकड़ा। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, और इनके भोजन में ना तो कॉफ़ी होती थी और ना ही चर्बी और ना ही मिठाई और ना ही मीट होता था, मांस होता था। $100 a year इज़ नॉट $2 a वीक, और एक साल में $100 सप्ताह में $2 के बराबर भी नहीं होता। Yet even that small amount is hard to earn, और यही बात थी कि वो अपने एक काम को चलाने के लिए बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअरर टू बाय दैम, और इसी तरह से वो जो थे टोकरियाँ बेच रहे थे। दैट नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं था, इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन, इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये छोटे बच्चे डिसेंडेड ऑन मी, मुझ पर टूट पड़े लाइक लोकस्ट, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये छोटे बच्चे टिड्डिया दल के समान मुझ पर टूट पड़े। आई एम अमेरिकन, जैसा कि मैं एक अमेरिकन था। वाज डाउटलेस, और इसमें जो था निसंदेह ही, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और निसंदेह ही उन्हें लगता था कि मैं जो हूँ अमीर हूँ और मैं उनका सामान खरीद लूँगा।
आई बोट वन टिन्नी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज। मैंने कुछ आनों में एक छोटी बास्केट खरीदी। अनोदर फ्रूट बास्केट, और एक फलों की टोकरी। फॉर अ बिट मोर, कुछ इससे ज़्यादा आने की मैंने फलों को रखने वाली टोकरी खरीदी। ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और 1 रुपये में मैंने एक कूड़े को रखने वाली एक टोकरी खरीदी। आ लवली स्विंग बास्केट ऑफ फॉर अ रुपी, और 1 रुपये में एक बहुत ही सुंदर मैंने एक टोकरी ली। आ फ्यू फैंस, कुछ पंखे फॉर एन आना, और एक आने में मैंने कुछ पंखों को खरीदा। और टू आ पाइस, या फिर 2 आने में। माई आर्म्स वर फील्ड, और मेरी भुजाएं भर भर गई थी। एंड आई हैड नो स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने मुश्किल से 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन, बच्चे, पास्ड इन, जो मेरे पास आए, साउटिंग दियर वर्ड्स, और वह कुछ शब्दों को दोहरा रहे थे। आई वॉज अ प्रिजोनर कम्प्लीटली सराउंडेड, और मैं पूरी तरह से उनसे घिर चुका था। अनेबल टू मूव, और मैं हिलने के लिए भी मजबूर था। उन बच्चों ने मुझे इस तरह से घेर लिया था कि मैं हिल भी नहीं पाता। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, और उन्हीं में एक बहुत ही सुंदर 9 साल की लड़की जो इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, और उसने एक बहुत ही सुंदर बास्केट को, टोकरी को पकड़े हुए था। एंड सी वांटेड अ रुपी, और वह उसका 1 रुपया एंड अ हाफ, या फिर 1.5 रुपया चाहती थी। वह उसका 1.5 रुपया चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट्स, या फिर 30 सेंट्स। सी वाज अ अर्नेस्ट प्लीडर, वह बहुत ही तेज जो दुकानदार होता है वो खूबी उसमें नजर आ रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, और वह मुझसे कुछ कह रही थी। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, मतलब वह इस तरह से मुझसे आग्रह कर रही थी कि किसी का भी हृदय पिघल जाए। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं सामान से भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास और खाली जगह नहीं थी जिससे कि मैं अपने हाथों से कोई सामान पकड़ सकूं। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे ज़रूरत थी किसी सामान की। फॉर अनदर बास्केट, या फिर दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑफ माई लेफ्ट आर्म्स, और मैंने अपनी लेफ्ट भुजाओं में इन टोकरियों को पकड़े हुआ था। आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, और मैंने अपने कोट के राइट पॉकेट्स में अपना हाथ डाला। एंड गोट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और कुछ सिक्के मैंने उसमें से निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स, शायद 50 सेंट्स। इन ऑल विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रोंगली बिफोर मी, और उन सभी सिक्कों को मैंने उस जो वो बच्ची थी उसकी टोकरी में डाल दिए जो मुझसे आग्रह कर रही थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, और मैंने उसे समझाने की कोशिश की। दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं अब जो हूँ कोई दूसरी बास्केट नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे पास जो है अब इतना स्पेस नहीं है कि मैं कोई और सामान उठा सकूं। इसीलिए लेखक ने लगभग 50 सेंट्स जो उसके पॉकेट में पड़े हुए थे उसने बिना सामान लिए ही उस लड़की की टोकरी में डाल दिए। बट एक्सटेंडेड दैट ग्रेजुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, एक ग्रेजुटी एक उपहार के तौर पर लेखक ने उन सिक्कों को उस छोटी लड़की की टोकरी में डाल दिए। मतलब लेखक चाहता था उसे उपहार के रूप में देना, उससे कोई सामान नहीं खरीद सकता था क्योंकि उसके पास अब इतना स्पेस नहीं था।
आई रिलीज्ड एट वंस वाट ऑफेंस, और मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने उसके साथ कितना अनुचित किया है। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. There was only one thing I could do. और मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने उसके साथ कितना अनुचित किया है। 9 वर्ष के बच्चे ने, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और भूख से मरने के निकट था, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, अपना हाथ टोकरी में डाला, और एक स्त्री में जो गौरव तथा लज्जा होती है, एक स्त्री में जो गौरव और लज्जा होती है, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड नॉट, ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। और एक औरत में जो लज्जा होती है, जो उसमें शर्म होती है, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और एक गौरव तथा लज्जा के साथ उसने मेरा धन मुझे लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, और केवल अब एक ही चीज़ थी, आई कुड डू, जिसे मैं कर सका। आई बोर्ड द बास्केट, मैं उसकी टोकरी खरीद लूँ। सी विव्ड हर आइज, और मैंने उसकी टोकरी को खरीदा। सी विव्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों को साफ किया, स्माइल्ड और मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म्स, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती हुई वह चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास बट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। और फिर मैंने उससे एक टोकरी खरीद ली। उसने अपनी आंखें पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई तथा घास फूस की झोपड़ी की ओर चल दी, जिसके सदस्यों को आज रात कम से कम 30 सेंट तो वो मिलेंगे ही। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बतलाया। मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बतलाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बतलाया। इट वाज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, और मैंने उन्हें बतलाया कि यही कारण है जिससे मैं भारत से प्यार करने लगा हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस, डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। और भारत में मैंने जिन लोगों को देखा, गांव में रहने वाले और ऊंचे पदों वाले व्यक्तियों को, मैंने भारत में रहने वाले जो लोग थे और हाई ऑफिस और जो ऊंचे व्यक्ति थे, हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनमें गौरव, शालीनता एवं उच्च नागरिकता की भावना थी। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। उनमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, और इस सुंदर बच्चे ने, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस सुंदर बच्चे ने, बोर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, और यह सुंदर बच्चा जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुआ। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और जो दोनों ही तरीके से, भाषा और आचरण से अनभिज्ञ था। एंड मैनर्स, जो दोनों ही तरीके से, आचरण से और भाषा से अनभिज्ञ था। हैव गिवन मी अ ग्लम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक उस बच्चे में दिखाई दी। यह बच्चा जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुआ था, सही भाषा और आचरण से अनभिज्ञ था, मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक उसने दे दी या उसमें मुझे दिखाई दी। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अगर विद द बास्केट पूरा हो चुका है, इसके 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब अगला चैप्टर हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन कीजिए।